बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ MSK और मेरे साथ मौजूद हैं मलिक महबूब साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्लाह का करम है। आप बताएं कैसे हैं? सर? आपसे हमने वीडियो की थी तकरीबन एक हफ्ता पहले ही, कोई कि सनम जावेद के बारे में एक व्यूअर से हमारे उनका सवाल था, आलिया हमजा और सनम जावेद। हमने पूछा था और आपने तब कहा था कि बहुत जल्द सनम जावेद तो सितारे मजबूत हैं, बाहर आ जाएंगी। अल्लाह अल्लाह करके बाहर आ गई हैं, घर जाने की इजाजत भी मिल गई है और जुमेरात तक गिरफ्तारी से रोक भी दिया गया है। कैसे देख रहे हैं आगे मजीद हालात? बाकी जो पीटीआई के रहनुमा है, यास्मीन राशिद है, महमूद रशीद है और बहुत से हैं, उमर चीमा है, तो क्या देख रहे हैं? वो भी बाहर आ रहे हैं, कब तक आ जाएंगे? इनको थोड़ा टाइम लगेगा। ये जितने भी आपने बोले हैं, यास्मीन राशिद और ये महमूद हैं और ये जो महमूद कुरैशी भी हैं उनके, मेरे ख्याल से, तो इनको मुझे लगता है 1-2 महीने लगेंगे। इनको टाइम लगेगा। ये सनम जावेद का कार्ड बहुत ज़्यादा बोल्ड था, तो मैंने आपको इसलिए पर्टिकुलरली कहा था कि मुझे लगता है ये जल्दी निकल जाएंगे। और आपने देखा होगा कि आवाम की दुआएं और आवाम की जो नज़रें भी हैं वो सनम जावेद के साथ थी। तो इस वजह से जो चीज़ प्रिडिक्ट होती है, जो नज़र आता है, वो मैं आपको फ़ौरन बता देता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनके बाकी रहनुमा जो हैं, जितने भी हैं, जो पार्टी के लोग हैं, उनको लगेगा टाइम निकलने में। सर दूसरा आपने कहा कुछ टाइम लगेगा, लेकिन अगर मखसूस शिस्तों के मामले में अब मखसूस शिस्तें देनी है पीटीआई को, कई खबरें ये भी आ रही हैं कि अगर पीटीआई को बैन किया जाए, पीटीआई पे पाबंदी लगा दी जाएगी। नून लीग अपने हर आखिरी हरबे तक जाने के लिए इस टाइम तैयार है। बहुत सी ऐसी खबरें हैं कि कोई नई चाल भी चलने के लिए तैयार है और वो तरीके इंसाफ को बैन करना चाह रहे हैं किसी तरह भी हो। क्या पॉसिबल है? ऐसा हो पाएगा? शहजाद भाई, मेरे लिए भी सरप्राइज नहीं है। मैं आपको 2 दिन से बोल रहा था कि पीटीआई के सितारे 1 महीने के लिए गर्दिश में लग रहे हैं और ऐसा लगता है कि ये लोग कहीं फंसने वाला है। तब तो सारे लोगों ने फिर किसी ने बोला कि आप एजेंसी के बंदे हैं, तो किसी ने मुझे फ़ोन करके बोला आपको खबरें कहाँ से मिल रही हैं, तो ये देख लें, आपके सामने ही हुआ है। तो इसमें कोई मेरे लिए सरप्राइज नहीं था, क्योंकि इनके सितारे 1 महीने के लिए टफ टाइम के लिए हैं। तो 1 महीना तो ऐसे ही लगेगा कि डामाडोल हो रही है कश्ती, लेकिन निकल जाएंगे। 1 महीने के लिए मैंने आपको बोला है कि इनके लिए टफ टाइम है और हुकूमत के लिए भी टफ टाइम है। तो ये ऐसा लगता है कि प्रेशर ज़रूर बिल्डअप होगा। मैंने आपको 2 दिन से बोल रहा हूँ कि प्रेशर आने वाला है इनके ऊपर। तो आप देख लें, एकदम से इन्होंने ये नई कहानी शुरू कर दी है, वो बोलते हैं ना, नई चुंगड़ी छिड़ दी है। तो अब ये चलेगा आहिस्ता आहिस्ता। ये लोग एक्चुअली टाइम गेन कर रहे हैं। मैं आपको कब से बोल रहा हूँ, ये टाइम गेन कर रहे हैं कि किसी तरीके इनकी गाड़ी चलती रहे। बस इनको पता है कि इनकी गाड़ी नहीं चल रही है। इनको खुद को पता है हमसे ये नहीं चलाया जाएगा, लेकिन ये बस जितना चला सकते हैं, जितना घसीट सकते हैं, उतना घसीट रहे हैं, और कुछ भी नहीं है। तो जैसे आपने कहा कि 1 महीने के लिए थोड़ा-सा टाइम टफ है, लेकिन वो इस पे से निकल जाएगी। लेकिन सवाल वही है कि एक इतनी बड़ी जमात को किस तरह बैन कर सकते हैं? दूसरी आपके से ये पूछना चाहूँगा कि नून लीग का एतमाद की कमी हो गई है। क्या वो जिस जिस अदारे पे एतमाद करते थे, कि जो समझते थे, जो उन्हें लेके आए हैं, कि वो अदारा रुख बदल गया है? क्या हवाओं के रुख तब्दील हो गए हैं? या इंटरनेशनल प्रेशर इतना आ गया है कि अब खान साहब के लिए स्पेस बनना शुरू हो गई? इन सारी बातों का एक छोटा सा आंसर है: बुरा वक्त आ गया। बस जब बुरा वक्त आता है ना, तो हर तरफ से ही बैंड बजती है सर। और कुछ भी नहीं हुआ है। हवाओं का रुख आप बोल दें, आप बोलते हैं ऊपर से तब्दीली हो गई है, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों का एक ही मैं आंसर दूंगा कि बुरा वक्त शुरू हो गया है। जो कि मैं आपको बोल रहा था कि जून जुलाई से इनका बैड टाइम शुरू हो गया है। अब ये जो भी एक्शन लेंगे उसका बैड रिएक्शन आएगा। और बैड रिएक्शन इन सिर्फ आवाम से नहीं आएगा, पूरी दुनिया से आएगा। आप देख रहे होंगे कि कितने, मतलब 15 दिन पहले चाइना आया, यूएन आया, यूएस से आया। अभी बहुत अंदर से कितने लोग इनके ऊपर प्रेशर डाल रहे होंगे, वो तो हमें पता भी नहीं है। मैंने आपको कहा था 7 से 8 ममालिक हैं, और उस वक्त तक मेरे ख्याल से ये रशिया और ये लोग, इनसे मुलाकात नहीं हुई थी। हमें तो ये ऐसा लगता है कि ये किसी दौरे पे गए हैं। ये दौरे पे नहीं गए होते हैं, इनको हिदायतें मिल रही होती हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, कुछ सुधरो, कोई अक्ल के नाखून लो। तो अब वही वाले हाल है सर, और कुछ भी नहीं है। बुरा वक्त चल रहा है बस। सर जिस तरह आप कह रहे हैं, लेकिन अब अगर नून लीग भी उस स्टैंड ले ले और कहे जी एंटी स्टैब्लिशमेंट, आपको लगता है कि वो बयानिया बना पाएगी? अवाम में तो बिल्कुल ही अपनी मकबूलियत खो चुकी है। क्या वो ऐसा बयानिया बनाने में कामयाब हो पाएगी अब?
इनसे कि तो हमारे आप साथ ज्यादती कुछ भी इनसे आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, इनसे आप जो है ना, आप कहें कि मैं कुछ भी बोलें और वो हो जाए, ऐसा हो सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है इनसे। ये लोग कुछ भी मतलब कर सकता है। अच्छा, 1 सेकंड होल्ड करना है यार, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड। हाँ भैया, गेट के पास हो? अच्छा, मैं डोर खोलता हूँ, मुझे ना 5 मिनट देना, मैं आ रहा हूँ, ठीक है? गाड़ी तुम पार्क करो, मैं आता हूँ, ठीक है? एड्रेस पर आओ, मैं आता हूँ। ओके। हाँ हाँ, मैं आ रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ। एक्चुअली यार, ये मेरा कुलीग है, इसको दवाई चाहिए थी एक। दांतों में दर्द थी, तो मैंने कहा यार मेरे से ले जाए, यहाँ पे दवाई मिलती नहीं है आसानी से। तो वो गेट पे खड़ा हुआ था, मैंने कहा मैं खोल देता हूँ। ये भी मसले हैं अमेरिका में। यही यही मसले हैं ना, जो नहीं दिखते हैं। दवाई नहीं लिख देते ये आपको प्रिस्क्रिप्शन के बगैर। अच्छा सर, तो सर तो जिस तरह आप कह रहे हैं कि नून लीग से कुछ भी उम्मीद की जा सकती है, पीपल्स पार्टी बड़ी मजबूत पोजीशन में है और किसी भी टाइम पासा पलट सकती है, किसी भी टाइम खान साहब के साथ मुज़ाकरात की टेबल पे बैठ सकती है और कह सकती है मुल्क को आगे लेके चलें, तो हम मुज़ाकरात करते हैं। तो फिर ये मुस्लिम लीग नून क्या करेगी? फड़फड़ाएगी बस? वैसे मुझे अनकरीब पीपल्स पार्टी का वैसे अंदेशा नहीं है, और ना ही मैंने देखा है ऑनेस्टली कि ये उनके साथ, इमरान खान के साथ जो है हाथ मिला लें और एक तरह से एक टेबल पर आ जाएं। बट होने को कुछ भी हो सकता है। पीपल्स पार्टी बहुत स्ट्रांग कार्ड, मैंने आपको शायद तब तो कोई ऐसा मसला भी नहीं था, तब मैंने आपको बोला था कि पीपल्स पार्टी स्ट्रांग है। नून लीग जो है वीक हो रही है, तो आप देखें नून लीग का जो है साथ हर कोई छोड़ के जा रहा है। और मैंने सुनने में आया था कि शायद ये जरदारी ने ये भी कहा है कि हम हुकूमत बना सकते हैं तो गिरा भी सकते हैं, ऐसे कुछ सुनने में आया था। मैंने गौर से नहीं सुना। उन्होंने कहा है कि नून लीग हुकूमत करने में नाकाम है, हम अब हुकूमत इनसे गिरा के हम अपनी हुकूमत बनाना चाहें, कि ताकि मुल्क को संभाला जाए। हो सकता है सर, हो सकता है, लेकिन ये जो आप बोल रहे हैं कि इमरान खान के साथ, मुझे जरा कम चांसेस लगते हैं। पीपल्स पार्टी का सितारा नहीं मिलता, मुझे कम चांसेस लगता है। सर आपसे एक बात पूछूं कि मुस्लिम लीग नून में जिस तरह पीटीआई पे पाबंदी लगाने की कोशिशें कर रही है, तो सुनने में ये भी आ रहा है कि नून लीग में एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो इस टाइम तंग आ चुका है और वो इस्तीफे देने तक तैयार है कि हम अपनी सियासत का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, कि क्यों ना हम पार्टी छोड़ दें और कुछ टाइम के लिए खुले लाइन हो जाएं और बाद में सियासत को देख लें। क्या ये सितारों के हवाले से बताएं कि पॉसिबल है कि नून लीग में कोई ग्रुप छोड़ जाए उनका साथ? ग्रुप तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मुझे अनकरीब ऐसा लगता है बड़े इस्तीफे आने वाले हैं। आपको ये दिखेंगे कि इनके कोई मेजर स्टेक होल्डर, जो इनकी पार्टी का बहुत बड़ा होल्ड रखते हैं नाम, वो इनको क्विट कर देंगे। तो ये पॉसिबिलिटी है। ग्रुपिंग तो मैंने आपको बोला है, एक शहबाज शरीफ की, एक मरियम नवाज की ग्रुपिंग चल रही है, मैंने आपको पहले से इंडिकेट कर दिया था, लेकिन बज़ाहिर नहीं नजर आती। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ों के, इनके सितारे आपस में नहीं मिलता है। और आप देखेंगे कि बहुत कम ऐसा होगा कि ये एक साथ एक टेबल पर हों। अगर होंगे तो ये एक तकरीब के लिए, छोटे मोटे तकरीब के लिए होंगे, लेकिन ये टेबल पर नहीं है, ना ही ये एक पेज पर है। सर शाह महमूद कुरैशी लाहौर आए हैं, अडयाला जेल में, और कोट लखपत में खान साहब अडयाला जेल में हैं। खान साहब की आप बड़ी देर से कह रहे हैं कि जगह तब्दील हो सकती है, लेकिन आप कह रहे हैं कि शायद वो टाइम गुजर गया, या अभी भी वो टाइम है, कहीं वो बनी गाला शिफ्ट तो नहीं हो पा रहे, बुशरा बीबी और उनको हाउस अरेस्ट कर दिया जाए और बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाए? और शाह महमूद कुरैशी की कब तक वापसी देख रहे हैं? मुझे लगता है शाह महमूद कुरैशी भी एक आधे महीने में रिलीज हो जाएंगे, जो मुझे दिख रहा है। शाह महमूद कुरैशी और ये जो बुशरा बीबी हैं, इनके जो सितारे हैं मुझे ज़रा ज़्यादा बेहतर लग रहे हैं इमरान खान के हिसाब से। इन सितारे उनके भी खराब नहीं है, लेकिन टाइम पीरियड की बात बता रहा हूँ, जो टाइम लाइन है इनकी मुझे थोड़ी करीब दिख रही है कंपेयर टू इमरान खान के। तो 1-2 महीने में इनकी तरफ से भी आपको न्यूज़ मिलेगी कि ये जल्दी रिहा होंगे, या बुशरा बीबी या ये जो शाह महमूद कुरैशी हैं, इनमें से आपको न्यूज़ मिलने वाली है जल्दी। लेकिन 1 महीना अभी आप यूँ समझें कि अगस्त 14 तक तो मुझे किसी की भी कोई रिहाई नज़र नहीं आती। होने को हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब जो है ना, पीटीआई का टफ टाइम चल रहा है। सर जाते जाते एक नई पार्टी बनी थी, हमने आपके उस साथ बात भी की थी, कहीं अब नजर नहीं आ रही, महंगाई पे भी पार्टी खामोश है
वो बस एक दिन आए, पावर शो थोड़ा सा किया 4 बंदों के साथ बैठ के, उसके बाद वो गायब ही हो गए स्क्रीन से। किधर गई वो नई पार्टी, कुछ कर पाएगी? शहजाद भाई, मैंने आपको उसी दिन बोला था कि थोड़ी बरके मारेंगे, लेकिन मुझे इनका कोई फ्यूचर खास नहीं दिखता। तो वो जिस दिन आए हैं, जो डेट सेलेक्ट किए हैं, यही चीज़ें होती हैं ना सर। ऐसी दिन सेलेक्ट किया जो कि बहुत नेगेटिविटी में था। 6 जुलाई मेरे ख्याल से, जो 6 जी, जुलाई जी। था वो बहुत नेगेटिव डे था। मैं आपको बोल रहा था 6 और 12 ये अच्छे दिन नहीं है। उन्होंने वही सेलेक्ट किया, तो बस आप देख लें फिर आगे फ्यूचर आप कुछ भी नहीं, इनके कुछ खास एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। आएंगे तो सही, डेफिनेटली ऐसा नहीं है पार्टी में है। ये तो मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकल नहीं बता रहा हूँ, वैसे पार्टी में है तो डेफिनेटली आपके सामने आएंगे, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल इनका चार्ट वीक है। अनटिल अनलेस कोई इनके लिए कोई नई पार्टी में, इनकी पार्टी में कोई नया बंदा या कोई नई लीडरशिप ना आए, नजर आए आपको, तब तक सर ये थैंक यू वीक। सो मच। सर थैंक यू सो मच। एंड पे कोई मैसेज हो तो जरूर शेयर कीजिएगा। मैसेज यही है कि आने वाले दिनों में मैं आपको बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ कि इंतशार होगा, तसादुम होगा। बराए मेहरबानी अपना ख्याल रखें, लोगों का ख्याल करें और पाकिस्तान का ख्याल करें। सर थैंक यू सो मच। मुझे और मलिक महबूब सर को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।